जय हिंद बच्चों। तो लेक्चर नंबर 11 हम लोग इससे पहले हम लोग कर किए थे डेफिनेशन, परिभाषा हम लोग किए थे कि प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं और व्युत्क्रमणीय फलन के का डेफिनेशन परिभाषा हमने बताया था। आज हम उसी की कड़ी में और भी कॉन्सेप्ट को और भी कैसे टर्मोलॉजी आएगा उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए, जैसे अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बोला कि कोई फलन f है, पहला फलन f है a से b में, दूसरा फलन g है b से a में। हमने बोला कि माना कि x जो है संबंध रखता हो सेट a से और b जो है संबंध रखता हो सेट b से, मतलब समुच्चय b से। अब आइए इस फिगर देखिए। तो हमने बोला कि जो ये क्या है, a है, मतलब ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट फिर a है। तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा कि क्या करेगा, a से b में जाएगा, फिर वापस क्या आएगा, b से a में आएगा। तो अगर हमने माना कि इसका डोमेन, इसका इनपुट x है, तो इसका इमेज बनेगा fx, या इसी fx क्या होता है, y होता है। ये अगर x है तो ये क्या होता है, y। अब क्या करेगा, ये फलन वापस क्या करेगा, वापस a पे जाएगा। तो वो वापस जब a पे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये y जो है कहाँ लेके चला जाएगा, फिर x पे ही जाएगा। तो y लेके चला गया इसको x पे। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे x को लिखा fx, अब दूसरा फलन g है, ये फलन g है, तो g को क्या किस में जाएगा, fx, इनपुट किस में जाएगा, g फलन में, तो इनपुट क्या है, fx। तो g fx और fx बराबर कितना है, y, तो g y बराबर x। और यहीं से आप लिखना सीखिए कि अगर कोई फलन जैसे g इनपुट क्या है, y है, अगर तो x है तो इसको अब इन्वर्स कैसे करेगा, y ले गया x पे, तो अब x आएगा y पे। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखा जाएगा f इन्वर्स y और x ये रह गया। जब क्या होता है, जब fx बराबर y होगा। तो आप इसको ऐसे सोचिए कि इसी को x रहने दीजिए और इसको इस तरह से उल्टा कर दीजिए। तो ये हो गया इनवर्स। ये मैथमेटिकल ये समझना बहुत जरूरी है बच्चे को। इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एफ इनवर्स वाई। अरे भाई सोचो कि एक्स को वाई पे ले गया, फिर वाई को वापस किस पे, एक्स पे लाएगा। तो ये लिखने का सिंबल होता है कि वाई को क्या कर रहा है, एक्स पे ले जा रहा था। इसी का ना इनवर्स फिर होगा, ये डोमेन बन गया, तो इसका इनवर्स किए और ये एक्स क्या हो जाएगा, अब एक्स पे इमेज चला गया। अब इसमें ये बातें याद रखनी है आपको कि एफ इनवर्स का परिसर जो होता है, रेंज। अब बताइए ये क्या है, फलन एफ, एफ का रेंज क्या है, परिसर क्या है, y या एफ एक्स है। अब बताइए जी फलन जो है इसका रेंज क्या है, तो जी फलन का रेंज क्या है, x है, मतलब क्या है, x है। तो अब बताइए वही एफ इनवर्स का जो रेंज होगा, एफ इनवर्स का रेंज x है, वही किसका होगा, f का डोमेन होगा। डोमेन क्या है f का, x है, और परिसर देखिए g का कितना आया, x आया। तो कहने का मतलब हो गया कि बराबर हो गए ना डोमेन और रेंज, मतलब एफ इनवर्स जो है ये क्या बन गया, यही जी, यही क्या कहलाया, एफ इनवर्स। तो जी एफ इनवर्स का रेंज बन गया एक्स और एफ का डोमेन, दोनों बराबर होंगे। ये बातें याद रखिए। और इनवर्स का वही काम ही है कि डोमेन को क्या कर देगा, डोमेन डोमेन को क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। जी का डोमेन देखिए क्या था, एक्स था, तो इसको कहां पे ले गया, कोडोमेन, सहप्रांत y पे ले गया। अब फिर सहप्रांत को क्या कर दिया, डोमेन में बदल दिया। तो डोमेन को क्या कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। और जो फलन f का जो डोमेन होगा वही फलन g का क्या हो जाएगा, इनवर्स फलन का वही रह जाता है डोमेन। तो वही बोलता है कि f इनवर्स का जो परिसर है वो f के प्रांत के बराबर होगा, या f का जो प्रांत होगा, जो f का प्रांत होगा वो किसका होगा, f का परिसर होगा। f का जो प्रांत होगा, एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा, यहाँ पे मिस कर दिया, एफ इनवर्स का जो प्रांत होगा, एफ इनवर्स का प्रांत क्या है, एफ इनवर्स ये रहा जी फलन, एफ इनवर्स का प्रांत क्या है, वाई है। तो परिसर किसका होगा, परिसर इस एफ का होगा। परिसर क्या है, एफ का। ये बातें आपको हमेशा जाननी चाहिए कि ये समझ में आना चाहिए डोमेन क्या है। फलन एफ है तो एफ का प्रांत क्या है, एक्स है, और परिसर क्या है, वाई है। अब ये फलन कहाँ चला गया, बी से ए में, तो फलन का नाम क्या दिए, बी, और इसी बी वाले फलन को नाम क्या दिए, जी, और जी को हम लोग बोल रहा है एफ इनवर्स। तो अब बताइए कि जो एफ इनवर्स है उसका डोमेन क्या है, वाई है, और अब प्रांत क्या है, एक्स है। तो अब यहां बोला कि एफ इनवर्स का जो डोमेन है क्या है, वाई है, और फिर देखिए एफ का परिसर भी क्या है,
y है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब परिसर प्रांत इनवर्स का और रेंज f का दोनों बराबर होंगे। और इसको ये इसी तरह लिखेंगे कि f इनवर्स बराबर अगर x है तो अब क्या होगा, y x पे ले गया, वापस x किस पे ले आएगा, y पे। इसको लिखने आना चाहिए। और f इनवर्स जो फलन होगा वो एग्जिस्ट करता है केवल और केवल यदि इफ ओनली एंड ओनली क्या होगा, जब फंक्शन आपका होगा a के अब प्लस क्या हो, आच्छादक, तो वो फलन क्या हो जाता है, व्युत्क्रमणीय हो जाता है। तो आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि कैसे लिखेंगे। अगर मैं क्या जोर दे के आपको समझिए, इसको लिखिए। और पांचवा पॉइंट है कि एफ इनवर्स वाई को अगर आपको समुच्च के रूप में, सेट के रूप में लिखना है तो कैसे लिखाएगा कि एफ इनवर्स वाई बराबर क्या लिखाएगा, एक्स का संबंध किससे रहेगा, सेट ए से, और एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई। मतलब क्या हो गया कि एक्स का जो इमेज बनाया वो वाई बनाया। जब सेट के रूप में लिखना हो तो एफ इनवर्स को आप लिखिएगा वाई कोमा एक्स, उल्टा हो गया ना, जैसे इमेज बनेगा x कोमा y, जैसे ये बोला कि y कोमा x है और x का संबंध a से है और y का संबंध b से है, तब क्या होगा, जब f इनवर्स को आप लिखिएगा, अगर ये y कोमा x है तो ये x कोमा y हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मिरर इमेज हो जाएंगे। जैसे ये है a कोमा b तो ये हो जाएगा b कोमा a, ये x कोमा y है तो ये हो जाएगा y कोमा x। किसका, x कोमा y जो होगा वो किसका होगा, फलन f का होगा। अगर f इनवर्स क्या है, f का संबंध फलन x कोमा y से है तो f इनवर्स का संबंध किससे होगा, y कोमा x से। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। y बराबर एफ एक्स, मैं इसी पे जोर देता हूं बार बार, मैं आपको ये सिखा के रहूंगा कि y बराबर एफ एक्स है तो इसका मतलब आप समझिए ये क्या है, डिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोला जाता है, स्वतंत्र चर है। और ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है, मतलब परतंत्र चर है। चर आप लोग सभी जानते होंगे। तो क्या है कि जब आपने इसमें और इसी को बोलते हैं इनपुट, जब आपने इनपुट x डाला तब y का मान निकल के आया। कहने का मतलब है ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। x के मान पर y का मान निर्भर कर रहा है कि x क्या होगा, जब x कुछ होगा तब y का मान आएगा। अब जब आप इन्वर्स फंक्शन में जाइएगा तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स बराबर वाई, का मतलब हो गया कि जब हमने इनपुट डाला x तो y निकल के आया, मतलब x का प्रतिबिंब इमेज y है। ये फलन क्या है, f जो है a से b में है। अब इन्वर्स जब करेंगे तो ये क्या होगा, उल्टा चलेगा, मतलब हो जाएगा आपका इन्वर्स जो फलन होगा वो कहां से कहां होगा, b से a में होगा। ये a से b में है, ये इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ये किसका डोमेन है, f का। अब इसमें हम लोग बात करेंगे तो इसमें f इनवर्स में डोमेन क्या है, प्रांत b है। अब ये क्या हो जाएगा, इसी का अब फिर वापस कहां चला जाएगा, x पे, मतलब x का प्रतिबिंब y बना तो y का प्रतिबिंब, और यही को बोलेंगे g और इसी को बोलेंगे f इनवर्स। तो f इनवर्स y का जो क्या करेगा, इस y का, अब ये क्या बन जाएगा, b से a में, ये बन जाएगा इनपुट और वो बन जाएगा आउटपुट, मतलब y का मतलब f इनवर्स y का इमेज क्या बन जाएगा, x।
तो अगर आपको y बराबर fx दिया है तो उसका देखिए क्या हो गया, उसका जो इनवर्स बना वो x के टर्म में आया। किसके टर्म में? x के टर्म में। y, इसको आप लोग समझिए। जैसे x जो है ये पूरा का जैसे y बराबर fx दिया, तो ये जो इमेज है कोडोमेन या रेंज बोलिए बराबर ही है ना, रेंज और कोडोमेन बराबर है क्योंकि ये 11 फंक्शन है, और 11 फंक्शन है, 11 फंक्शन है, तो रेंज और कोडोमेन क्या है? बराबर है। तो जो प्रतिबिंब बना ये पूरा का पूरा फलन y ही है। x जो है, x का जो इमेज बना ये पूरा का पूरा आपका क्या है? फलन है। y बराबर fx है, मतलब x के टर्म में है। तो जब ये आप इसका जब इन्वर्स कीजिएगा, व्युत्क्रम उल्टा कीजिएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? x जो है y में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? y में बदल जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं कि fx बराबर y, तो x बराबर f इनवर्स y। ये क्या है? ए है। जब वापस आप ये आइएगा यही g बराबर हो जाएगा f इनवर्स। अब ये कहाँ पे आएगा? y है तो y से फिर x पे चला आएगा। ये भी मैंने समझा दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ नहीं भाई लिखा है, सीधा है कि फलन क्या है, जो फलन है वही प्रतिबिंब बन गया। जब उसका फिर वापस क्या हो जाएगा, जब इन्वर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका पूर्व प्रतिबिंब बन जाएगा। यह जो फलन है y वो x में बदल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है? x अल्टीमेटम निकालना है। वो क्या निकालना है? x, और x का जब मान आप फाइंड कर लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, मतलब प्रतिलोम निकालने के लिए x को y के पदों में लिखे। तो ये बातें मैं आपको समझा रहा हूं कि fx बराबर अगर y है तो आपको क्या समझना है, जब इन्वर्स कीजिएगा तो f इन्वर्स y बराबर x में ले जाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूं कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो आपको छोटी बातें याद रखना है कि जो एफ इनवर्स होता है वो क्या होगा? ए से बी पे ले जाएगा, फिर बी से ए में जाएगा। तो एफ इनवर्स डिफाइन कहाँ होगा? एफ इनवर्स डिफाइन होगा बी से ए में डिफाइन होगा। कहाँ डिफाइन होगा? बी से ए में होगा। और अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर में दिया है, जैसे मैंने आपको बोला, एक फिगर लीजिए, ये एफ है, आपको मैंने दे दिया है क्वेश्चन 1 2 3, और यहाँ बोल दिया ए है, बी है, सी है। मैंने बोला आपको कि ए का प्रतिबिंब ए बना, 2 का ए बना, 1 का सी बना, और इसका बी बन गया। ये एफ है। अब हमको चाहिए एफ इनवर्स निकालना है। एफ इनवर्स बोलिए या जी फलन बोल दीजिए। ये ए से बी में है, तो अब ये जी इनवर्स क्या होगा? बी से ए में होगा। मतलब डोमेन देखिए, फलन एफ का डोमेन क्या है?
कोडोमेन बी है। अब ये बन जाएगा जी का भी क्या बन जाएगा, ये क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, एफ का डोमेन, ये है सेट ए। अब उल्टा हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, ए से बी में है, मतलब ये क्या है, प्रांत, और ये सहप्रांत। जब इन्वर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सहप्रांत बन जाएगा, कोडोमेन डोमेन बदल जाएगा। तो डोमेन और कोडोमेन आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी क्या है, ए बी सी, बी क्या था, ए बी सी ही था, और ए सेट में क्या था, 1 2 3। अब ये क्या करेगा, ये ले गया ए से सी पे, ए से सी पे, तो उल्टा रिवर्स चलिएगा तो सी ए पे ले जाएगा, सी 1 पे ले जाएगा। अब फिर क्या करेगा, बी 3 पे ले जाएगा, तो बी 3 पे ले गया, और क्या करेगा, 1 सी को ले गया, ठीक है, 1 सी को ले गया ना, सी 1 को, तो सी 1 पे गया, ठीक है, बी 3 पे गया, और ए 2 पे गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इन्वर्स हो गया, यही फलन क्या हो गया, और यही एफ इन्वर्स जो डिफाइन हुआ वो बी से ए में गया, बी से ए में गया। और आप ये भी चीज सोचिए कि जो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, एफ का रेंज, एफ का फलन, एफ का रेंज कितना है, ए बी सी। तो डोमेन ए देखिए, प्रांत एफ का डोमेन क्या है, एफ का डोमेन है 1 2 3। तो जब इन्वर्स फंक्शन हो गया, जब इन्वर्स फंक्शन हो गया, तो एफ का जो परिसर है, एफ का रेंज ए बी सी है, तो एफ इन्वर्स का रेंज, एफ इन्वर्स का रेंज कितना है, एफ का जो रेंज है, एफ का जो रेंज है, एफ का रेंज क्या हो गया, ए बी सी। अब वापस क्या हो गया, एफ का जो रेंज हो गया ए बी सी हो गया, और देखिए बराबर कौन सा है, ए बी सी। तो एफ इनवर्स का डोमेन बराबर है ए बी सी। तो एफ का जो परिसर होगा एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। एफ का जो परिसर होगा, एफ का परिसर जो होगा, एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो एफ का क्या हो जाएगा, वो एफ का एफ इनवर्स का प्रांत, एफ इनवर्स का प्रांत एफ का परिसर हो जाएगा। दोनों बराबर आ गए तो ये इंटरचेंज हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ए को सी पे ले आया, फिर सी को देखिए वापस ए पे ले गया, ए को सी पे ले गया, इन्वर्स जब किया तो सी को फिर कहाँ ले गया, 1 पे। 2 को क्या, 2 को बी पे ले गया, और जब इन्वर्स करेंगे तो ए को कहाँ पे लेके चलाया, 2 पे, तो ए को 2 पे लेके चलाया। तो क्या हो गया, इसका जो इन्वर्स का जो डोमेन है, इन्वर्स का जो डोमेन है वो एफ का क्या है, प्रांत है। ये दोनों क्या है, बराबर है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिएगा, रोस्टर फॉर्म में आप इसको लिखिए, रोस्टर फॉर्म में। तो एफ को रोस्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 का ए लिखिएगा, 1 का सी लिखिएगा, 1 का सी लिखिएगा, 2 का ए लिखिएगा, 3 का बी लिखिएगा। और एफ इनवर्स को जब लिखिएगा, एफ इनवर्स को किसके, समुच्चय के रूप में या सेट के रूप में, तो क्या लिखिएगा, तो ए का, तो 1 का सी से लिखे ना, तो लिख दीजिए 1 का सी से, ए का 2 से, और बी का 3 से। देखिए इसका ये क्या है, एफ का डोमेन, और ये क्या है, एफ इनवर्स का। एफ का जो डोमेन है,
एफ का प्रांत और परिसर दोनों क्या हो गया, एफ इनवर्स में इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे डोमेन है, यहाँ देखिए क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे भी इंटरचेंज हो गया, बदल गया ना। यहाँ 2a था तो यहाँ क्या हो गया, a2 हो गया। तो क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो क्या होगा, एफ का इसमें क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में, ये बातें भी याद रखिएगा। इनवर्स फंक्शन मतलब प्रतिलोम फलन में डोमेन एंड रेंज बदल आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। डोमेन और रेंज क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। 2 को ए पे ले गया तो ए को ये 2 पे लेके चला जाए। तो डोमेन और रेंज ये क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो ये थोड़ा नोट कीजिए। तो मैं आपको इस सिंपल सी भाषा में आपको समझाया क्या कि एफ इनवर्स है, तो एफ इनवर्स को आप समझ गए होंगे कि क्या होगा, डोमेन रेंज इंटरचेंज हो जाएगा उसका। एफ का डोमेन है उसका क्या हो जाएगा, जी का, एफ का डोमेन है डोमेन और रेंज इंटरचेंज होंगे। डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे डोमेन, जैसे हमने लिखा कि एफ ए से बी, तो ये क्या है, किसी फलन का इमेज ए है तो ये क्या है, उसका इनपुट ए है तो आउटपुट बी आया, तो जी फलन में क्या हो जाएगा, बी से ए हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में क्या करेंगे, बदल जाएंगे वो आपस में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बताता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आप लोग इनवर्स जब होगा, आप ये याद रखिएगा कि हमने बोला कि जब फंक्शन 1 1 हो प्लस अनटू होगा तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव। और जब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल, मतलब व्युत्क्रमणीय ये होगा। और जब ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा तो इन्वर्स होगा, प्रतिलोम फलन होगा। और जब प्रतिलोम फलन होगा तो एक दूसरे का, अगर जी के बराबर अगर एफ इनवर्स लिखा तो क्या होगा, एफ बराबर भी होगा जी इनवर्स। तो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टा होंगे। तो जी बराबर एफ इनवर्स है तो एफ बराबर भी क्या होगा, एफ बराबर भी जी इनवर्स होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि माना कि एक फलन एफ जो है ए से बी है, दूसरा फलन जी जो है वो क्या होगा, बी से ए ही होगा, क्योंकि फलन हमारा क्या है, 1 1 और अनटू है। और अभी हम बात ही कर रहे हैं क्या, इनवर्स फंक्शन का, प्रतिलोम फलन का। तो हमने बोला कि अगर ये एफ ए का इमेज बी बना और एफ बी का इमेज ए बना, हमने बोला कि एफ ए का इमेज बी बना
तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कोमा बी। हमने बोला जी ए का इमेज, जी बी का इमेज ए बना, तो बी कोमा ए बना। जैसे अगर हम लिखते हैं कि F2 बराबर 3, तो इसका मतलब आप समझिए कि F2 बराबर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2,3 है, मतलब ये ऑर्डर पेयर में है, मतलब क्रमित युग में है। तो हमने बोला कि अगर एक फलन ए से बी में है, दूसरा फलन बी से ए में है, तभी तो इनवर्स होता है। तो अगर एफ ए मतलब ए का इमेज बी बना, तो एफ ए बराबर बी लिखा, इसका मतलब ए कोमा बी है। दूसरा जो फलन है हमारा, तो जी में जाएगा, तो जी तो ए से बी में गया, तो अब वापस क्या होगा, बी से ए पे ले जाएगा दूसरा फलन। तो हमने लिखा बी जी बी बराबर ए लिखा, तो ये क्या हो गया, बी कोमा ए हो गया। अब आप ये छोटी सी बातों को याद रखिएगा, ये शायद आप लोग, अगर आपका 11th अगर सही होगा तो आप समझ जाइएगा कि हमने लिखा कि ये y बराबर x रेखा है, y बराबर x रेखा है, y बराबर x लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा, मूल बिंदु से पास करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनवर्स फलन जो होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जैसे कोई कर्व अगर मान लिया जाए इस तरह से है, तो इसका मिरर इमेज किधर बनेगा, इस तरह से बनेगा। हमने बोला ये एक दूसरे पे क्या है, लंब है। अगर ये है, अगर ये बोला जाए, ये अगर कोई कर्व पे कोई बिंदु है ए कोमा बी, तो ये होगा बी कोमा ए, एक दूसरा का क्या होता है, मिरर इमेज होता है। ये कर्व है y बराबर एफ एक्स, और ये क्या कर्व है, एफ इनवर्स y बराबर x का है। मैं आपको मिरर इमेज का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि x डैश माइनस x1 बटा a बराबर y डैश माइनस y बटा b बराबर -2ax प्लस by प्लस c बटा a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है कि मिरर का अगर कोई पॉइंट मान लीजिए x1 माना, कोई पॉइंट y1 माना, तो क्या होगा, x माइनस x1 y डैश माइनस y, और ये क्या है, एक लाइन का क्या है, किसी रेखा है, लाइन का रेखा है। बट यहाँ पे हमारा जो लाइन है y बराबर x है, तो y बराबर x है, तो आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस y बराबर 0। तो ये हमारा क्या है, एक रेखा है, एक लाइन का समीकरण है, लाइन का समीकरण हो गया। और इसको आप मान लीजिए क्या है, ये x1 है कोमा ये y1 है, और ये x1 कोमा y1 हो गया, और ये बनेगा जो आपका x डैश और y डैश। हमने माना कि जो प्रतिबिंब है वो x डैश कोमा y डैश, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए x डैश माइनस x1 a बटा लाइन का a क्या है, a यहाँ पे उसका गुणांक है 1, तो 1, तो फिर लगाइए y डैश माइनस y1 b बटा -1, यहाँ पे क्या है, y का गुणांक क्या है, -1 बराबर -2। लाइन का इक्वेशन क्या है आपका, ax प्लस by, मतलब x माइनस y बटा a स्क्वायर
1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक लिख लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या होगा, -2 एक्स के जगह पे क्या रखे हैं, एक्स ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब एक्स माइनस वाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे आ गया -2 एक्स कोमा वाई बटा इतना आ गया। इसको आप लोग लिखिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इन्वर्स होते हैं, जो प्रतिलोम फलन होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जैसे एक मिरर है, दर्पण है, तो उसके सामने अगर आप खड़ा होते हैं तो क्या होता है, उसका आपका जो प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। जैसा आप है वैसा ही आप क्या होता है, उस दूसरे सामने उसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये यहाँ पे मिस हो गया ना, ax1 by1, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस y1। इसको लिख लिए। तो ये रिजल्ट आपका आ गया। अब वहां से क्या आया आपको कि x डैश माइनस ए बटा 1 बराबर y डैश माइनस बी बटा -1 बराबर -2 x1 माइनस y1। तो -2 x1 बराबर है a माइनस बी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 2 से 2 तो कट ही गया, तो 2 से 2 तो कट ही गया था, तो यहाँ पे बच गया माइनस, तो यहाँ पे आप हो गया b माइनस ए। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, x माइनस ए बटा 1 बराबर b माइनस ए सॉल्व करना है। अब सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x डैश माइनस ए बराबर b माइनस ए, तो x डैश बराबर b माइनस ए प्लस ए से ए कट गया, तो x डैश बराबर b। दूसरा आएगा कि y डैश माइनस बी, और यहाँ पे आएगा b माइनस ए, तो y डैश बराबर आएगा -b प्लस ए प्लस बी, तो ये कट गया, तो y डैश बराबर आ गया a। और यही हमने बताया, यही क्या है, इमेज था हमारा x डैश y डैश, और ये निकल के आ गया b कोमा a। तो आपने क्या देखा कि जब इन्वर्स जो फंक्शन होता है, प्रतिलोम जो फलन होता है, अगर y बराबर x कोई लाइन खींचिएगा, तो y बराबर x जो लाइन है उसके उसके आमने सामने मतलब क्या बना देगा, मिरर इमेज बना देगा। क्योंकि y बराबर x जो लाइन है किसी कर्व पे कोई पॉइंट लाई करेगा, अगर a कोमा b उस पे लाई कर रहा है तो क्या करेगा, पूरे दूसरे उसी कर्व पे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जब x बराबर y कर्व का रेखा हो गया तो तीनों क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, और कोइंसाइड हो जाएंगे तो x बराबर y है तो y बराबर भी क्या होगा, इन्वर्स। जब x बराबर y है तो फिर क्या हो जाएगा, y बराबर x ही हो जाएगा। तो इन्वर्स एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज हो गए। इसको नोट डाउन कीजिए, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मैं इसमें ये समझाना चाह रहा था, इसमें मैं यही समझाना चाह रहा था कि जो f है एंड f इनवर्स एक दूसरे का मिरर इमेज है, एक दूसरे का मिरर इमेज होता है।
एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। तो अब आपको क्या बात ये याद रखना है कि जो प्रतिलोम फलन में होगा, अगर y बराबर x रेखा है, अगर y बराबर क्या है, x रेखा के जो क्या कर दे, y बराबर x लाइन के अगर पास कर रही है तो उसके सामने क्या बने, उस पे लाई करेगी अगर कर्व पे, तो उसका अगर मिरर इमेज बन जा रहा है, इसका मतलब वो प्रतिलोम फलन है। आप ये हमेशा याद रखिएगा, जैसे y बराबर e पे पावर x और y बराबर log x, इसमें बेस क्या है, आधार e है। ये क्या होते हैं, y पे पावर ex और y पे पावर log x, ये एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होते हैं। इसका यूज आपको जो है अवकलन में देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है कि जब y बराबर कोई कर्व क्या है, e पे पावर x है और y ln x है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ये दोनों इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। आइए देखें, सीधा मैं आपको डिटेल्स में उतना आप ये याद रख लीजिएगा। जीरो कोमा 1, वन कोमा 0, ये है y बराबर ln x और ये ग्राफ जो है आपका है y बराबर e पे पावर x। ये एक दूसरे की यहां खींचिए, y बराबर x एक रेखा है, इस दोनों के देखिए एक दूसरे के क्या है, ये मिरर इमेज है। ये क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव भी है तो देखिए आगे कहां बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ग्राफ जा रहा है, मतलब निगेटिव मान को भी डोमेन में रख रहा है प्रांत में। बट ये क्या है, ये जो है एक के बाद, मतलब देखिए एक से जैसे जैसे आप आगे जाइएगा आपका क्या होगा, पॉजिटिव मान, मतलब धनात्मक और इन्फिनिटी की ओर बढ़ते जाएगा। और जैसे ही आप क्या कीजिएगा, जीरो की ओर चलिएगा, जीरो की ओर जैसे ही जाइएगा ये क्या हो जाएगा, लॉग का मान ये निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चला जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि e पे पावर x और y पे पावर